की, जिसको लेकर इस वक्त देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। बात दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट की। दिल्ली ब्लास्ट के नए सीसीटीवी में विस्फोट के ठीक बाद मची भगदड़ और अफरा तफरी का भयावह मंजर कैद हुआ। सिग्नल पर ब्लास्ट के बाद कैमरे टूट गए, आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे बिखर गए और देखते ही देखते सड़क पर लाशें बिछ गईं। इस बीच दिल्ली धमाका केस में पुलिस से संदिग्ध लाल इको स्पोर्ट कार बरामद कर ली है। ये कार दिल्ली धमाकों के मास्टरमाइंड आतंकी उमर के दोस्त के घर के बाहर खड़ी हुई थी। शाम 6:50 चांदनी चौक की इसी भीड़ में हुए ब्लास्ट और इसकी गूंज ने पूरी दिल्ली को दहला दिया। लाल किले ब्लास्ट के वक्त का ये सीसीटीवी उस वक्त वहां के मंजर को बयां कर रहा है। लाल किले के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी, सिग्नल हरा था और गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास तेज धमाका हुआ। गाड़ी आग के गोले में बदल गई, कई जिस्म धड़ से अलग हो गई, चीख पुकार मच गई। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से ब्लास्ट के बाद का ये मंजर देखा जा रहा है। एक नीले रंग का ई रिक्शा पूरी तरीके से पलटा हुआ है, एक ऑटो पूरी तरीके से उसके परखच्चे उड़ गए हैं, लोहे की ये गाड़ी जो पूरी तरीके से खत्म नजर आ रही है, एक वैन भी है जो ध्वस्त हो चुकी है। चांदनी चौक की निगरानी कर रहे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मौजूद उस फुटेज में ब्लास्ट की हकीकत कैद है। कान के पर्दे फाटते शोर और आसमान में लाल गुब्बारे जैसी तस्वीर ने कई परिवारों का चिराग छीन लिया। सीसीटीवी लाल किले से ठीक सामने रेड लाइट के पास का है। शाम के करीब 6:50 हो रहे हैं। बेहद भीड़ दिख रही है। तभी आतंकियों ने अपने मकसद को अंजाम देकर अपने आका के फरमान को पूरा कर दिया। अब गाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचा जो उस वक्त सड़क पर चल रही थी वो आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी उसी दिन से यहाँ पे खड़ी हुई है जिसके चालक इसको छोड़कर चले गए क्योंकि इतनी ज्यादा ये क्षतिग्रस्त हो गई। किसी प्रकार से कोई डेंट इस गाड़ी में नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसके एयर बैग्स खुले हुए हैं, यानी कि इंपैक्ट इतना ज्यादा उस ब्लास्ट का कि एयर बैग्स तक इस गाड़ी के खुल गए। ये पूरे शीशे टूटे हुए हैं। ये मंजर आप देखिए, ये शीशा टूटा हुआ है। ऊपर अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं तो अंदर पूरी तरीके से एयरबैग खुल चुका है, शीशे टूट चुके हैं, जो साइड व्यू मिरर है वो टूट चुका है, रेयर व्यू मिरर टूट के गिरा हुआ है, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और जहां पर एक्सेलरेटर पैड होता है वहां पर ये जाकर गिरा है। किस तरीके से अंदर के पुरखुज ये टूटे होंगे। सूत्रों के मुताबिक कार ने किसी टारगेट को टक्कर नहीं मारी, ना किसी बिल्डिंग में घुसी, यानी ये कोई सुसाइड कार बॉम्बिंग जैसा हमला नहीं था, बल्कि हड़बड़ाहट में डॉक्टर उमर की तरफ से किया गया अटैक था जिसमें वो खुद मारा गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक धमाके के लिए जिस i20 कार का इस्तेमाल किया गया वो 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी और करीब 11 दिन तक हरियाणा के फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़ी रही थी। 10 नवंबर को डॉक्टर उमर नबी घबराहट में कार लेकर दिल्ली आया था। उसी दिन पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए कार बाहर लाई गई। जिस वक्त वो लाल किले के पास से गुजर रही थी तभी अटैक किया गया। एक पहला घेरा सुरक्षा का बनाया गया है जिसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया है जहां पर ये कार आकर ब्लास्ट हुई थी वो रेड लाइट आप देखेंगे। सबसे पहले वो रेड लाइट दिखाइएगा। वहां पर रेड लाइट से धीरे धीरे उमर नबी जो गाड़ी चला रहा था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आया। रेड लाइट अमूमन आप देखते हैं कि क्रॉस करते हुए तेजी से लोग नजर आते हैं, लेकिन उमर की जो गाड़ी थी वो 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रही थी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा रहा था। अब देखिए वो आत्मघाती हमला नहीं था अभी तक में जो समझ में आ रहा है कि ये जो है ये बहुत ज्यादा प्री प्लान्ड हमला नहीं था, ये हड़बड़ाहट में किया गया अटैक है। और इसके बाद में वो रेड लाइट से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो i20 गाड़ी वहां तक पहुंची। 10 मीटर का जो रास्ता है वो तय किया और 10 मीटर के रास्ते को तय करने के बाद वहां जाके वो जो रेड फोर्ट का आप साइन देख रही हैं वहां पर जाके ये ब्लास्ट हुआ है। विस्फोट में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। फिलहाल मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। जयपुर के सांगानेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। रेस्टोरेंट की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर मिल रही है। मौके पर हालांकि सिविल डिफेंस की टीम पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में दबने से एक की मौत हुई है तो एक घायल हुआ है। जयपुर के सांगानेर से ब्रेकिंग न्यूज, तस्वीरें आपके सामने। रेस्टोरेंट की छत और ये जब गिरी तो ये हादसे की तस्वीरें सामने आई। हितेंद्र हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हितेंद्र, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए क्या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हालांकि बुलडोजर तो हमें दिख रही है, कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं?
जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जेसीबी यहाँ जेसीबी मशीनें जो है यहाँ बुलाई गई हैं और इनसे मलबा हटाया जा रहा है। यहाँ शुरुआत में 2 लोगों के दबे होने की सूचना थी, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति को जो है हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। इस बीच जो है और भी रेस्क्यू की टीमें जो है यहाँ पहुँच रही हैं और इसके अलावा जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ कुछ पुलिस अधिकारी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह का ये घटनाक्रम है, क्या हुआ है। तो अभी जो है यहाँ पर जो है कई लोगों के दबे होने की भी जानकारी हो सकती है, क्योंकि शाम का वक्त था और यहाँ पर जो है लोग खाना खाने के लिए यहाँ पहुँच रहे थे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। मेरे साथ कुछ पुलिस अधिकारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं दिखा दूं कि जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 2 जेसीबी मशीनें जो है आप देख सकते हैं कि जो है तुरंत यहाँ नगर निगम ग्रेटर की जो पहुँची हुई हैं। मेरे साथ जो है आरपीएस अधिकारी हैं, डीवाईएसपी विनोद जी हैं। विनोद से बात करेंगे। विनोद जी, किस तरह का घटनाक्रम है, क्या हुआ है यहाँ? यह हरिशंकर रेस्टोरेंट चलता है इसमें, और उसमें अचानक जो 2 मंजिला यहाँ पे वो पट्टियों की छत है, वो छत दोनों मंजिलें कोलैप्स हुई हैं। उसके नीचे कुछ व्यक्ति की दबे होने की आशंका है। अभी एक को तो रेस्क्यू कर लिया गया है और जो भी आशंका है कुछ और लोग हो सकते हैं इसमें, इसलिए रेस्क्यू करने का पूरा उसको मलबे को हटाया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कितने लोग निकलते हैं। तो ये कितने बजे की घटना है, कितनी देर हो गई लगभग, और कितनी देर में यहाँ रिस्पांस जो है एम्बुलेंस का और बाकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन का मिला है? ये करीब 7:30 बजे की 7:15 7:30 के बीच की घटना है। ये उस वक्त की घटना है, अचानक ये इंसिडेंट हुआ है। तो ये थे डीवाईएसपी विनोद, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है ये घटना हुई और अभी लगातार जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसके बाद ही मलबे हटाने के बाद साथ ही पता चल पाएगा कि कितने लोग जो है यहाँ दबे हो सकते हैं और कितने। अभी फ़िलहाल जो है एक व्यक्ति की मौत की सूचना है, उसके अलावा जो है एक व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को जो है एसएमएस हॉस्पिटल पहुँचाया गया। हितेंद्र, ये जो रेस्टोरेंट है कितने एरिया में फैला हुआ है और कितनी देर पहले ये हादसा हुआ? जी, ये करीब 7:30 बजे की घटना है और ये जो है ये जो रेस्टोरेंट है ये जो सांगानेर पुलिया है उसके नीचे की तरफ बीच में बना हुआ है और बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है। ये तकरीबन जो इसका फ्रंट दिखाई दे रहा है 20 से 25 फीट का है। लेकिन अच्छा हितेंद्र, ये पता लग पाया कि क्या कारण रहा, कैसे अचानक से छत गिर गई? जी, जो पुलिस के अधिकारी से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये छत जो है दरअसल पुरानी है और पट्टियों से बनी हुई है। जो स्टोन की जो पट्टियाँ होती हैं उनसे बनी हुई है और वो जो आरसीसी का जो लेंटर होता है, आरसीसी की जो छत होती है उसके मुकाबले काफ़ी कमज़ोर होती है। तो टाइम के साथ जो है उनमें बदलाव आते हैं, उनमें क्रैक्स आते हैं। तो धीरे धीरे जो है उन क्रैक्स के चलते अपने ही भार से जो है ये छत गिर गई होगी, ऐसा माना जा रहा है। जी हितेंद्र, आप बता रहे कि लगभग 7:30 बजे की घटना है। अमूमन इस वक्त में भीड़ भी होती है रेस्टोरेंट में, क्या लोग भी वहां मौजूद थे जब ये हादसा हुआ? जी बिल्कुल, ये जो आसपास का जो इलाका है, यहाँ कई रेस्टोरेंट हैं, कई ढाबे हैं जहाँ लोग शाम के वक्त में जो है खाना खाने के लिए आते हैं। तो यहाँ भी जो है इस तरह के, और उनका स्टाफ भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी चलने वाला जो रेस्टोरेंट है वो बताया जा रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि 7:30 बजे यहाँ कितने लोग मौजूद थे और यदि अगर ज़्यादा लोग मौजूद थे तो ये बहुत बड़ी घटना है और ये इसमें जो है कई कैजुअल्टी भी हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मलबा हटाने का काम जारी है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या दरअसल यहाँ हुआ है, कि असल में आसपास के लोगों से अगर इतने आपकी बात हुई हो तो क्या किस तरीके का मंजर था जब अचानक से छत गिरी, और ये क्या क्लियर हो गया है कि सिर्फ 2 ही लोग दबे थे जिसमें से एक की मौत हुई और दूसरा हॉस्पिटलाइज्ड है? जी देखिए, ये फाइनल बात नहीं है कि जो है ये कहा जाए कि यहाँ 2 ही लोग दबे थे, क्योंकि अभी मलबा अभी यहाँ पर मौजूद है और मलबा होने के चलते जो है यहाँ स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि जो है अपना नाम बताएं। मैं सुनील शर्मा, सांगानेर मंडल अध्यक्ष। जी, तो यहाँ क्या हुआ और लगभग कितने लोग हो सकते हैं जो यहाँ? अब देखो, ये तो प्राकृतिक आपदा है। अभी तक 1 या 2 लोग मुश्किल से निकाले जा चुके हैं। अभी प्रशासन द्वारा प्रयास जारी है, पुलिस प्रशासन मौजूद है,
नगर निगम मौजूद है, जेडीए मौजूद है, प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखते हैं, आपके सामने हैं कितने जी बिल्कुल। तो लोग यही बता रहे हैं कि प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं और आसपास के जो लोग हैं, आसपास की जो दुकानें हैं, उनको भी बंद करके लोग जा चुके हैं। तो यहाँ जो है इस घटना के मद्देनज़र जो है लोगों ने भी जो है अपना कामकाज समेट लिया है। जी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हितेन हमें दिखा रहे हैं और ये देखिए ग्राउंड जीरो पर इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। एक की मौत हो चुकी है मलबे में दबने से, जबकि एक गंभीर स्थिति में है जिसे हॉस्पिटलाइज किया गया है। ये जो छत थी रेस्टोरेंट की अचानक से गिर गई। करीब 7:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि कितने लोग मलबे के नीचे दबे हैं, लेकिन फिलहाल ये मलबा हटाने का काम जारी है। शुक्रिया हितेन वहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल का टारगेट उत्तर प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थल थे। सूत्रों का दावा है कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या और वाराणसी थी। अभी तक की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर रखा था, लेकिन इससे पहले एटीएस और पुलिस की रेड में पूरी साजिश बेनकाब हो गई। जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने पूछताछ में कई राज उगले हैं। खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में उत्तर प्रदेश के मंदिर टारगेट पर थे, खास तौर पर अयोध्या और वाराणसी, जिसके बाद अयोध्या और काशी में मंदिरों के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पकड़े गए आरोपियों से इस बात की पुष्टि हुई है कि आतंकियों के रडार पर काशी और अयोध्या था। शायद यही वजह है कि अयोध्या में एक चौकसी और भी बढ़ा दी गई है। अब अयोध्या के जो रामलला के परिसर हो या राम मंदिर जाने वाले मार्ग, उन सभी मार्गों पर बैरियर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इसके साथ ही शोल्डर पर इन बाकायदा एक कैमरा लगा के रखा गया है। एक क्लियर सुरक्षा राम जन्मभूमि परिसर की भी बढ़ाई गई है। राम मंदिर के प्रवेश द्वार के पहले भी लोगों को जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। आतंकी अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते थे। इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। अयोध्या में ये सारे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाते उससे पहले ही मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया। एटीएस और पुलिस की रेड और गिरफ्तारियों ने सारा भंडाफोड़ कर दिया। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है जो राम मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर के संपूर्ण अयोध्या में है। लगभग 1300 से ज्यादा कैमरे पूरे अयोध्या में सुरक्षा एजेंसियों ने लगाए हैं। इसके अलावा लगभग 40 कैमरे राम मंदिर परिसर के मुख्य द्वार से लेकर विभिन्न जगहों पर लगाए गए हैं। हालांकि इस दरमियान लगभग 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे रामनगरी में काम कर रहे हैं और इस दरमियान एक कंट्रोल रूम में बैठा हुआ सुरक्षा कर्मी प्रति मिनट हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। दरअसल काशी और अयोध्या हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर रोजाना लाखों की भीड़ रहती है। यही वजह थी कि आतंकी संगठन यहाँ पर ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। इसके लिए बाकायदा रेकी तक की गई थी। सूत्रों के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट असल में प्लान नहीं था, बल्कि जल्दबाजी में हुआ हादसा था। आतंकियों की हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़ भाड़ वाली जगहें थी। साथ ही अयोध्या का राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर वाले इलाके भी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच के बीच अब सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकियों के खिलाफ जोरदार एक्शन शुरू हुआ तो कुछ नेता कवर फायर की ढाल लेकर मैदान में कूद पड़े। विपक्ष की तरफ से जुबानी तीर चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। उधर सियासत से परे पीएम मोदी भूटान दौरे से लौटते ही सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और ब्लास्ट में घायल लोगों से मुलाकात की। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. कल भूटान से पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को सख्त चेतावनी दी, तो आज दूसरी तरफ भूटान के दौरे से लौटते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे घायलों का हालचाल जानने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और वहां घायलों से मिले।
इस बीच हर बार की तरह दिल्ली ब्लास्ट पर भी सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां आतंकी हमले के पीछे इंटेलिजेंस फेलियर की बात कही, तो वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने समुदाय विशेष पर निशाना साधा। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है। आज इतने सीसीटीवी हैं, सोचो दिल्ली में न जाने कितना सीसीटीवी कैमरा होगा और इतनी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी में लोग निकल आए, तो इंटेलिजेंस फेलियर किसकी जिम्मेदारी है। सरकार को सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसे खत्म कर देना चाहिए, उसके अधिकारियों सब पे कार्रवाई कर देनी चाहिए भविष्य में, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो पाए। और यह इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग करें। आप सिखाया जाता था कि अगर लोग एडुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है, कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। बार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस तो एक कदम आगे निकलते हुए बेतुके बयान देने में जुट गई। कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली के प्रदूषण से ध्यान हटाना है या दूसरे और अंतिम चरण में बूथ कैप्चरिंग के गहन प्लान को अंजाम देना है। मेरा अपना मानना है कि ऐसे में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इतने संकट काल में मोदी जी भूटान चले गए और भूटान जाके वो कह रहे हैं मैं बड़े भारी मन से यहाँ आया हूं। भाई आपकी कनपट्टी पर किसी ने कट्टा तो लगाया नहीं था कि आप भूटान गए, आपको देश में रहना चाहिए था। आपने तो केवल मुसलमान को वोट बैंक की दुकान के नाम पर इस्तेमाल किया और मुसलमानों को केवल दंगे मिले, मुसलमानों को केवल गरीबी मिली। इस बीच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से लेकर तमाम अलग अलग बैठकों का दौर जारी है, जांच जारी है, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि देश की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर कवर फायर का खेल कब तक चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भले ही एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच संभाल ली है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने विवाद और गहरा कर दिया है। एक तरफ बागेश्वर धाम के बाबा दिनेश शास्त्री ने सनातन एकता का नारा दिया और लोगों को सावधान किया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने गिरफ्तारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। नवंबर की शाम करीब 6:50 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हो गया। हरियाणा नंबर वाली इस कार में अमोनियम नाइट्रेट से भरा विस्फोटक होने का शक है। दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत केस दर्ज किया। मुख्य आरोपी पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी बताया जा रहा है, जो ब्लास्ट में मारा गया। एजेंसियां इस धमाके से जुड़े तारों को बेपर्दा करने में जुटी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच बयानबाजी ने मामले को और गंभीर कर दिया है। सनातन हिंदू एकता यात्रा पर निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली ब्लास्ट पर तीखा प्रहार किया है और कहा, भारतीय और सनातनी एकता के लिए पूरे भारत से लोग एक साथ आए, वरना हर मोहल्ले में धमाके होंगे। हम न रुकेंगे न डरेंगे। यदि आज भारतीय एक नहीं हुआ, 150 करोड़ लोगों की 150 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। इसी के लिए आवश्यकता है एकता की, यूनिटी की। यूनिटी ही एकमात्र माध्यम है जिससे भारत में शांति, विश्व में शांति सनातन के द्वारा स्थापित की जा सकती है। बाबा बागेश्वर के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी। विपक्ष ने भी मोर्चा खोला। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी पर ही सवाल खड़ा कर दिया।
अक्सर ऐसा हो रहा है, इधर काफी सालों से आप उठाकर देखेंगे, जब भी कभी कहीं इलेक्शन का मौका होता है तो इस तरह के वाक़यात, बम ब्लास्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। ऐसे ही 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर भी कुछ न कुछ हादसा होते हैं। तो जब ये चीज़ निश्चित है कि इन मौक़ों पर होती है तो एजेंसियों को पहले ही से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में वो रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और जो चूक हुई है उस चूक को हमें उसका सुधार करना चाहिए। दिल्ली समेत पूरे देश में सुरक्षा हाई अलर्ट पे है, लेकिन बाबा बागेश्वर की एकता की पुकार और ब्लास्ट की टाइमिंग पर एसपी सांसद नदवी के सवाल ने इसे और जटिल बना दिया है। ब्यूरो